क्या दोस्तों, मैं सीए विवेक कुमार जी स्वागत करता हूँ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। रीअसेसमेंट नोटिस पर एक बहुत बड़ा फैसला जो कि जीकेएन डैश के प्रिंसिपल को के साथ साथ एक ऐसा फैसला उसमें ये बताया कि टैक्स पेयर की क्या क्या अधिकार है। 147 और 148 रीअसेसमेंट के केस में टैक्स पेयर के पास क्या अधिकार प्राप्त है, इस जजमेंट ने बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली हाईकोर्ट ने बताया। आइए चर्चा करते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय की। ये मामला था सोफिमा ऐसे फ्रांस वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसमेंट किया 1999, 2000 एंड 2001 के लिए इनकम टैक्स एक्ट की सेक्शन 147 एंड 148 के तहत री ओपनिंग ऑफ द असेसमेंट के नोटिस जारी किए। करदाता का मुख्य आपत्ति ये थी कि एओ के द्वारा जिन कारणों के ऊपर रीजन जो रिकॉर्ड किए गए थे वो आधार जिनके जिस आधार पर केस खोला गया था वो कारण पर्याप्त और उन्हें उपलब्ध ही नहीं कराए गए। बाद में विभाग ने कोर्ट को बताया कि रिकॉर्डेड रीजन करदाता को दे दिए गए हैं, लेकिन करदाता का कहना यह था कि जो कारण दिए हैं वो कानून की दृष्टि में पर्याप्त नहीं है और री असेसमेंट की कार्रवाई शुरू करने का आधार नहीं बन सकते। करदाता ने मांग की कि उन्हें उन्हें उसे इन कारणों के विरुद्ध आपत्ति या ऑब्जेक्शन दर्ज कराने का अवसर दिया जाए। इस पूरे इशू में केस में जो मुख्य प्रश्न थे, क्या करदाता रिकॉर्डेड रीजन की वैधता को चुनौती दे सकता है, पहला। सेकंड, क्या कारण उपलब्ध कराने के बाद विभाग तुरंत उसका रीअसेसमेंट कर सकता है या रीओपनिंग शुरू कर सकता है। क्या ईओ को आपत्तियों पर स्पीकिंग ऑर्डर पास करना आवश्यक है। और जीकेएन डाइवशाफ्ट के निर्णय के अनुसार सही प्रक्रिया क्या होगी। पहले हम दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक निर्णय की चर्चा करते हैं, जीकेएन डाइवशाफ्ट केस। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध निर्णय जो जीकेएन डाइवशाफ्ट इंडिया प्राइवेट इंडिया लिमिटेड वर्सेस आईटीओ का उल्लेख किया है। उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि सेक्शन 148 का नोटिस मिलने पर करदाता पहले रिटर्न फाइल करेगा, वन। सेकंड, इसके बाद वह एओ को से रीजन रिकॉर्डेड रीजन की मांग कर सकता है। थर्ड, एओ को रीजनेबल टाइम में रीजन उपलब्ध कराने होंगे। थर्ड, रीजन प्राप्त होने के बाद करदाता को अपना एक ऑब्जेक्शन दाखिल करने का अधिकार होगा। एओ उन ऑब्जेक्शन पर एक रीजन स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा और ऑब्जेक्शन का निपटारा किए बिना आगे की रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग नहीं चलाई जा सकती। ये जीकेएन डाइवशाफ्ट केस में प्रिंसिपल जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पारित किए या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रिंसिपल बनाए थे वो इन प्रिंसिपलों को बेस प्ले करके दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि क्योंकि रीजन पहले ही उपलब्ध करा दिए गए थे इसलिए अब करदाता अपनी सभी कानूनी आपत्तियां ईओ के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि करदाता ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, ईओ उन ऑब्जेक्शन को कानून के रूप में के अनुसार सुनेगा, ऑब्जेक्शन पर एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा और उसके बाद ही आगे की री ओपनिंग और री असेसमेंट प्रोसीडिंग जारी रखेगा। यदि करदाता ने उस स्पीकिंग ऑर्डर से संतुष्ट नहीं होता है तो वह उपलब्ध कानूनी उपायों का सहारा ले सकता है। इस पूरे जजमेंट में दिल्ली हाईकोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद, इस निर्देश के बाद जो हमको इस केस से सबसे महत्वपूर्ण जो सीख मिलती है वो ये कि रीजन रिकॉर्ड प्राप्त करना हमारा कानूनी अधिकार है, पहला। रीजन प्राप्त होने के बाद उसका केस को हम के री ओपनिंग को चुनौती दे सकते हैं, दूसरा। तीसरा, ये वो अपनी आपकी आपत्तियों को बिना सुने आगे नहीं बढ़ सकता। चौथा, ऑब्जेक्शन पर एक स्पीकिंग ऑर्डर देना अनिवार्य है, अर्थात जिन जिन फैक्ट के ऊपर आपने ऑब्जेक्शन लिए वो उसके ऊपर हर फैक्ट और हर ऑब्जेक्शन पे उसको अपना जो उसकी जो फाइंडिंग्स है वो देनी ही पड़ेंगी, वो भी ऑर्डर के रूप में। जीकेएन डाइवशाफ्ट का सिद्धांत आज भी असेसमेंट के मामलों में लागू और बाध्यकारी है। अगर आपके पास 147, 148 का कोई रीअसेसमेंट का केस आता है और वो स्क्रूटनी में जाता है तो उसके लिए प्रत्येक टैक्स पेयर को कुछ प्रैक्टिकल टिप्स अपनानी चाहिए। पहला, 148 का नोटिस आते ही रिटर्न फाइल करें। फाइल कर दिया हो रिटर्न तब भी फाइल करें अंडर द इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस अंडर सेक्शन 148 के तहत। दूसरा, रीजन रिकॉर्ड की कॉपी मांगे। तीसरा, रीजन का कानूनी विश्लेषण करवाइए, एनालिसिस कराइए। चौथा, बहुत ही डिटेल्ड ऑब्जेक्शंस फाइल करें।
पांचवा, स्पीकिंग ऑर्डर प्राप्त होने के बाद ही आगे की रणनीति पर विचार करें। निष्कर्ष, सोफिमा ऐसे फ्रांस का यह निर्णय पुनः स्पष्ट करता है कि रीअसेसमेंट की कार्यवाही केवल विभाग की शक्ति नहीं बल्कि टैक्स पेयर के प्रोसीड्यूरल राइट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण है। GKN डाइवशाफ्ट का सिद्धांत ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी करदाता के साथ नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन किया जाना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।